सबसे पहले हमारा जो 24वां ISBPT का एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स डेलीगेट्स मथुरा में आए हुए हैं, उन लोगों का मैं बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मथुरा की तरफ से, अपने विश्वविद्यालय की तरफ से और फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये देश का तीसरा पुराना वेटनरी कॉलेज है, सबसे पुराना वेटनरी कॉलेज है। हालांकि विश्वविद्यालय की स्थापना 2001 में हुई थी, लेकिन अगर हम अपने फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट का इतिहास देखें तो हमें बताने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इस साल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट अपना 75 साल पूरा कर रहा है। तो एक बहुत ही गर्व की बात है। इस 75 साल के पूरा होने पर हम लोग 24वां एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ ISBPT कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम एक वर्कशॉप भी कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक गर्व महसूस हो रहा है, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है और हमें पूरा उम्मीद है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं उसको पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। अगर हम इस अपने डिपार्टमेंट कुछ इतिहास के बारे में बताएं तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, एक अलग से डिपार्टमेंट के रूप में। और 1962 में यहाँ पे पहली बार मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम शुरू हुआ और 1970 में PhD डिग्री प्रोग्राम शुरू हुआ। और अब तक यहाँ पे 122 विद्यार्थियों ने MPSC डिग्री हासिल की है और 18 से 19 छात्र छात्राओं ने PhD डिग्री हासिल की है। और हमको ये बताने में बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम भी इसी डिपार्टमेंट के मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, जो कि 1981 में हमने मास्टर डिग्री प्रोग्राम इस डिपार्टमेंट से पूरा किया। ये डिपार्टमेंट पशु चिकित्सा क्षेत्र में हमेशा निरंतर काम करता रहा है और जो हमारा थ्रस्ट एरिया इस डिपार्टमेंट का रहा है कि जो इंडिजिनस फार्माकोलॉजी पे हम लोगों ने बहुत सारी नई नई औषधियों के जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, जो उनके टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, उनका इवेल्युएशन किया है, जो ये हमारा एक बड़ा स्ट्रेंथ रहा है। और यही नहीं, हमने रिसर्च के डाटा से बहुत अच्छे पेपर पब्लिश किए हैं और आज मुझे लगता है कि 300 से ज़्यादा रिसर्च पेपर हमारे विद्यार्थियों द्वारा इस डिपार्टमेंट से पब्लिश किया गया होगा। यहाँ पे बहुत सारी नेशनल स्कीम्स रिसर्च की हमारे यहाँ चलती है और इस समय हमारे पास DRDO और एनमास की 2 परियोजनाएं इस डिपार्टमेंट में चल रही हैं और एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो EPM की परियोजना है वो भी हमारे डिपार्टमेंट में चल रही है। हम ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो स्ट्रेंथ है डिपार्टमेंट की, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस दुबासू एक बहुत ही सशक्त डिपार्टमेंट के रूप में उभरा है। और इसके लिए जो यहाँ के पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, जो यहाँ के प्रोफेसर थे, टीचर्स थे, उनके कंट्रीब्यूशन को मैं बहुत ही सराहता हूँ। अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स का नाम बताएं जो हम लोगों के पास यहाँ पे डिपार्टमेंट में है, तो उसमें फ्लो साइटोमीटर, मल्टी मोड प्लेट रीडर, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, PCR, RT-PCR, वेस्टर्न ब्लॉट फैसिलिटी हमारे पास है, मल्टी चैनल पॉलीफिजियोग्राफ है और GCMS है, HPLC है, AAS है। तो ये हमारे मुख्य जो इक्विपमेंट्स हैं जिससे हमारे डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, वो हमारे पास है। यहाँ के विद्यार्थियों का, यहाँ के जो हमारे शिक्षक हैं, उनकी अगर हम उपलब्धियाँ देखें तो बहुत सारे छात्रों को बहुत सारे ऐसे अवार्ड मिले हैं जिससे वो हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं, जिसमें से नेता सुभाष चंद्र जी बोस ICR इंटरनेशनल फेलोशिप मिला है, प्रोफेसर नटराजन अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ MPSC PhD थीसिस का पुरस्कार भी हमारे विद्यार्थियों को मिला हुआ है। हमारे एक विद्यार्थी को जवाहरलाल नेहरू अवार्ड भी मिला हुआ है। हमारे पास विभिन्न संस्थानों से भी हमारे शोध कार्य की सराहना की गई है, जिसमें से DBT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CSIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सराहा है। हमारे विद्यार्थियों को ट्रेवल ग्रांट मिला है, ICR बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है, ISBPT के फेलोशिप, एसोसिएट फेलोशिप, सब कुछ हमारे पास मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेक्निकली साइंस के फील्ड में, टीचिंग के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में ये डिपार्टमेंट
फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। यही नहीं, इस डिपार्टमेंट के जो हमारे पहले के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग, वो इससे पहले पटना में रजिस्ट्रार रहे और बाद में बीकानेर में वाइस चांसलर होकर के रिटायर हुए हैं। इस डिपार्टमेंट ने बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की हैं और इस समय जो रिसर्च थ्रस्ट एरिया डिपार्टमेंट का है वो आईटीके पे है, सेप्सिस पे काम हो रहा है, डायबिटीज़ पे काम हो रहा है और बहुत सारे मॉडल हम लोगों ने डेवलप किए हैं कि किस तरीके से वुंड हीलिंग पे हम अपना कार्य कर सकें, कि कौन कौन से ऐसे हमारे मेडिसिनल तत्व हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं जो वुंड हीलिंग में हेल्प कर सकते हैं। इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी ने 24वां ISBPT एनुअल कॉन्फ्रेंस 19 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक ऑर्गेनाइज किया है। इसका इनाग्रेशन हम लोग 18 नवंबर को शाम को 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में करेंगे, ताकि 19 से लेके 21 तक हम पूरी तरीके से साइंस में अपने आप को लिप्त कर सकें। डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर अतुल प्रकाश को, इनके सारे साथियों को, पूरे पोस्ट ग्रेजुएट्स और PhD के विद्यार्थियों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। इसके साथ ही जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके एक बहुत ही कंफर्टेबल स्टेज और एक बहुत ही सोशल और इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन की हम शुभकामनाएं। Good afternoon to all of you. It is a great pleasure to announce that the Department of Veterinary Pharmacology is organizing 24th annual conference of Indian Society of Veterinary Pharmacology and Toxicology and National Symposia on translational approaches to mitigate the challenges of antimicrobial resistance and innovations to strengthen the environmental safety through bioremediation. The Department of Veterinary Pharmacology has completed 75 years of establishment and has excelled in the field of pharmacology as well as toxicology. The conference organized by the Department of Veterinary Pharmacology is expected to enhance the college visibility as well as department's visibility, reputation, strengthen alumni connection, provide knowledge sharing, networking opportunities, as well as to inspire the future generation of the veterinarian. We, on the behalf of organizing committee, welcome you to the 75th years of completion of veterinary pharmacology and the conference being organized by them. We are delighted to host you and appreciate your presence. We have tried to make your stay comfortable. Please feel free to interact, network and enjoy the conference. I hope the conference will lead to good recommendations as well as it will be a memorable event to all of you. Thank you. I am very happy to know that the Department of Pharmacology and Toxicology has completed its 75 years of existence. This department was established in Veterinary College Mathura in the year 1949 and the postgraduate program in department was started in 1962. This was the first department of pharmacology in the country to start PG program. In 2004, I took over the reins of the department as head of the department and I continued in that position till 2020. This department has the distinction of being one of the best departments in the country as it is having state-of-the-art facilities in different laboratories to take up not only the research on indigenous medicinal plants but also advanced research in molecular pharmacology, molecular toxicology, metal toxicity, toxicity of agrochemicals and several other aspects. This department has been very fortunate to run the research project funded by Indian Council of Agricultural Research
that is the Initiary of Excellence project with a total grant of 4.67 crores from 2011 to 2016. This department is also having one center of the outreach program of Indian Council of Agricultural Research on ethno-veterinary medicine. I am very happy that I had been a faculty member in the Department of Pharmacology from 1991 and served this department continuously for 29 years. I have left behind a great legacy in the Department of Pharmacology, and the present faculty members, including head of the department, I am very happy to see that they are carrying forward the legacy which has been left behind not only by me but my predecessors as well. I wish the department to grow further and come out excellently in the years to come. I compliment Professor and Head of the Department of Pharmacology, Professor Atul Prakash, and other faculty members, and I wish all the very good luck to the department. Dear delegates, on the occasion of Patent Jubilee celebration year of the department is organizing 24th Annual Conference of ISBPT. I, on behalf of the department, welcome you all. Department has a legacy of organizing scientific events such as conferences, seminars, brainstorming sessions, workshops, training, and goshtis. We as a team will try our best to facilitate you in every step of this scientific brain journey session for next 3 days. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.